कनक। आप थोड़ा तेज बोलिएगा। कनक आज जो ये था अंगदान जागरूकता यात्रा निकाली, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो इवेंट्स हैं? ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, इससे हमें अवेयरनेस भी हुई और काफ़ी अच्छा है ये। जिन लोगों के पास किसी न किसी ऑर्गन का लैक होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर किसी को आई डोनेशन, ये सब चीज़ें। प्राप्त करेंगे और वहीं से लौट जाएंगे। सभी स्कूल के बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रणय गुप्ता क्लब के माध्यम से ये जो आज महा अंगदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, रैली आयोजित किया गया, इसके लिए सबसे पहले मैं उनको साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। इतना अच्छा कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किया गया और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया। जहां तक अंगदान का विषय है, अभी ये मेडिकल साइंस और तकनीक के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं। अभी एक छोटा सा एक प्रोग्राम बच्चों ने जो किया था, उसमें एक पार्टिसिपेंट ने ये कहा कि ये हमारे धर्म के अनुसार नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपके स्मृति में लेना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों ने इसको स्वीकार किया है। आपको ध्यान होगा कि धर्मशास्त्र में एक आख्यान आता है, जब महर्षि दधीच ने अपने हड्डी का अंग दान किया था मानवता के लिए। महर्षि दधीच ने अपने हड्डी का अंग दान किया, जिससे एक वज्र अस्त्र बनाया गया और बहुत सारे अस्त्र बनाए गए, जिससे असुरों का संहार हुआ। तो ऐसा नहीं है, ये इस तरह की जो मानवता को आगे ले जाने वाला विषय है, हमारे धर्मों में उसको स्वीकार किया गया है। तो ये हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जहां तक ट्रैफिक और इस विषय को लेकर है, ये बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ विषय है। जब आप रजिस्टर्ड करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं अंगदान के लिए, और दुर्भाग्यवश आपका सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारी ट्रैफिक पुलिस होती है। वो यदि हम उसको, आप मेरे साथ क्लब कर लें इस प्रोग्राम को, तो हम सबको जागरूक कर देंगे। यदि इस तरह की कोई बात होगी तो हम ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से हम अस्पतालों में तत्काल पहुंचाएंगे। तो जो मेरा उद्देश्य है, जो आप लोगों का उद्देश्य है कि समय पर यदि उसको हेल्प मिल जाता है, तो जो रजिस्टर्ड है उसका उपयोग हो सकता है। अदरवाइज कई बार इस तरह की चीजें होने के बाद भी सफल नहीं होती। इसी से जुड़ा हुआ विषय आपके सोचने के लिए एक बात और मैं कह रहा हूं कि जो लोग अंगदान करते हैं, यदि कहीं भी ऐसा है और वो सफल होता है, तो आप सूची बना करके उनके परिवार की एक फोटो लगाइए, उनको सम्मानित करिए जिन्होंने अंगदान किया है। और दो तरीके का अंगदान, एक तो जीवित रहते हुए अंगदान किया जाता है, एक मृत्यु के बाद, मतलब मृत्यु सन्निकट है तब किया जाता है। दो तरीके का प्रावधान इसमें है। जिसमें मृत्यु हो जाती है उसके बाद अंगदान किया जाता है, उसके लिए एक तरीका और है। वो ये है कि आप उसके नाम से एक वृक्ष लगाएं और उनके परिवार को उससे जोड़े। आपका जो क्लब है वो भी जाकर के उस वृक्ष का पल्लवित और पुष्टिकरण में अपना योगदान दे,
जिससे कि एक समाज में जागरूकता रहे, जो पर्यावरण के प्रति हमारी चेतना है वो भी जुड़ी रहे, और साथ में उसका जैसे वो पौधा बढ़ता है उसको अपनी यादें भी उसके साथ जुड़ी रहे। ये भी हो सकता है, इसको भी आप अपने उसमें शामिल कर ले। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है और इतना ज्यादा संख्या अभी नहीं है कि जिसको करने में कोई कठिनाई होगी। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। तीसरी बात, जो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में है, इमोरलिटी का कॉन्सेप्ट है, अमरता। तो अमरता यह है कि व्यक्ति अमर है, तो आत्मा न मरती है न जन्म लेती है न मरती है। ये एनर्जी के फॉर्म में होता है। जैसे एनर्जी न जन्म होता है न एनर्जी समाप्त होती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का। उसी तरीके से आत्मा का होता है। लेकिन शरीर यदि हम किसी को दान दे दें, ये पुनः उस व्यक्ति में वो आत्मा आ जाए या उस अंग के माध्यम से वो जीवित हो जाए, तो एक तरीके से आज के इस भौतिकवादी युग में ये अमरता के बराबर है। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा विषय आप लोगों ने चुना है और मैं पुलिस परिवार के तरफ से, ट्रैफिक के तरफ से आपको सहयोग देने के लिए तैयार हूं। मेरठ में इसी के साथ मैं जो ये रोटेरियन है इनसे अनुरोध कर रहा हूं कि रोड सेफ्टी के साथ आप जुड़ जाए, हमारा सहयोग लें, हम आपका सहयोग करें और चौराहों तिराहों पर एक सेफ इन्वायरमेंट बनाया जाए जिससे किसी का दुर्घटना ना हो। यदि किसी कारण से कोई बात होती भी है तो तत्काल हम ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से इनको, इस व्यक्ति को जिन्होंने दान दिया है, वो हॉस्पिटल में पहुंचा करके उसको वास्तविक रूप से उसको उपयोग किया जा सके। यही मुझे इतनी बात कहनी। और मेरा नंबर मैंने यहाँ के जो है उनको मैंने शेयर कर दिया है। एक मीटिंग हो जाए यहाँ के जो चैप्टर है मेरठ के, और उनके बाद में हम लोग मिल करके एक अच्छा सा प्रोग्राम करते हैं। दूसरा जो जागरूकता वाली बात थी, हमारे यहाँ साल में ट्रैफिक को लेकर के तमाम बड़े ऑर्गेनाइजेशन मतलब कार्यक्रम होते रहते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि नवंबर माह में ट्रैफिक अवेयरनेस का एक पूरे माह का हमारे यहाँ यातायात जागरूकता का कार्यक्रम चलता है। आप भी उससे जुड़ जाइए। जहां जहां मेरे यातायात जागरूकता कार्यक्रम है, आप भी साथ में 4-5 लोगों का ये ग्रुप बना दीजिए, वहां जाए। इसके साथ साथ इसका भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है। और समापन एक भव्य तरीके से हम पुलिस लाइन में या किसी अन्य स्थान पर करते हैं, ज्यादातर पुलिस लाइन में करते हैं। आपका भी उसके साथ एसोसिएशन रहे जिससे हम अच्छे तरीके से इसको कर सकें। यही बात मुझे करनी है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। जो कार्यक्रम के समस्त पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, उन्होंने इतना अच्छा विषय उठाया है। जय हिंद, जय भारत। सर, आज IMA हॉल आए थे, क्या पूरा कार्यक्रम था? अंगदान को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया, क्या कुछ इसके बारे में आप कहना चाहोगे? ये रोटरी क्लब के द्वारा आज एक अंगदान को लेकर के एक रैली का आयोजन किया गया था प्रकाश स्टेडियम से और IMA हॉल तक। बहुत ही सफल आयोजन रहा। बहुत सारे डॉक्टर्स, समाज सेवी, इंडस्ट्रियलिस्ट सब लोगों ने प्रतिभाग किया है। ये बहुत ज़रूरी विषय है कि यदि किसी का अंगदान हो जाए तो दूसरे की ज़िंदगी मिलती है। इसी की दिशा में आज IMA हॉल में इसका समापन कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें मेरे द्वारा भी भाग लिया गया। और सड़क सुरक्षा को उसी के साथ इस विषय को जोड़ते हुए कि यदि सड़क पर अच्छा सा वातावरण रहेगा, सुगम यातायात वातावरण रहेगा, तो यदि कोई व्यक्ति जिसने अंगदान किया है, यदि उसकी लिस्ट ट्रैफिक पुलिस के पास रहेगी, यदि कोई दुर्घटना होती है, तत्काल ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से हम लोग उनको अस्पताल भिजवा सकते हैं, जिससे कि जो अंगदान का जो महासंकल्प है, इसको उसके अंतिम परिणाम तो ले जाया जा सकता है। सर, लगातार ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए तो जागरूक करने के लिए? बिल्कुल, मेरे द्वारा इन लोगों से अपील की गई है इस प्रकार के कार्यक्रम साल में 1 बार या 2 बार न करें, बल्कि महीने में एक कार्यक्रम जरूर करें। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है और अंगदान के प्रति जो समाज में अभी धारणा उतनी अच्छी नहीं है या कम जानकारी है, उससे उनको जानकारी मिलेगी और इससे लोग प्रेरणा लेकर के इसमें आगे भाग लेंगे। हाँ सर, आपसे जानना चाहूँगा कि भाई अंगदान महादान
और वाकई आज समझिए कि पूरा मेरठ सड़कों पे था। तो क्या इस तरीके के जो जागरूकता कार्यक्रम हैं, जो इस तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और आज क्रांति शहर है और यहाँ से एक बड़ी शुरुआत हुई है लोगों को जागरूक करने, क्या लगता है, मतलब क्यों ज़रूरी आपको लगता है भी अंगदान ज़रूरी? अंगदान इसलिए ज़रूरी है, मैं सीधा बेसिक मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले तो सभी मीडिया चैनल्स, स्पेशली आपका जो NDTV है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसने पूरी लास्ट तक कवर किया प्रोग्राम। अंगदान महादान इसलिए ज़रूरी है कि 6000 किडनी एक साल में उपलब्ध करवा पाती है सरकार, जो एप्लीकेशंस जाती हैं, लेकिन डिमांड होती है 1,80,000 की। इसी तरह से लीवर है, हार्ट है, बाकी ऑर्गन्स हैं, हम अपनी स्किन तक को दान कर सकते हैं। तो ये जागरूकता अभियान इसलिए ज़रूरी है कि आज लाखों आदमी साल में केवल लोगों की अवेयरनेस की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। अगर सभी या मैक्सिमम लोग अंगदान करें, अगर एक व्यक्ति अंगदान करता है तो 9 आदमियों का जीवन बचाया जा सकता है। इसलिए अंगदान महादान जरूरी है। मैं मेरठ की क्रांति भूमि को नमन करता हूं, यहाँ के सभी वासियों को नमन करता हूं, पूरे प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। मैं अजीत कुमार हूं, रोटरी क्लब मेरठ कॉस्मोस का प्रेसिडेंट हूं, और हमारे जो रोटरी 3100 मंडल है, जिसका विस्तार पूरे कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड और पूरा वेस्ट यूपी है, उसका जो हमारे गवर्नर हैं नितिन अग्रवाल जी, उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इनिशिएटिव लिया ये। सर एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि क्या लग रहा है इस तरीके से हज़ारों लोग सड़कों पे, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा? एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। स्पेशली मैं धन्यवाद दूंगा रोटेरियन के साथ साथ अपने स्कूली बच्चों का, उनके सभी प्रबंधकों का, और जो छोटे छोटे बच्चे इतने उत्साह के साथ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक जो साई के साथ आए हैं। निश्चित रूप से ये बीज एक दिन वृक्ष बनेगा और इसके फल जीवन रूपी दवा के रूप में काम आएंगे, ऐसी मेरी आशा है, मुझे ये उम्मीद है। ठीक। क्या नाम है मैडम आपका? शैली सिंघल, कहाँ से? रोटरी विराट। आज जो कार्यक्रम रखा गया था ऑर्गन डोनेट का, कहाँ से क्या कार्यक्रम था, क्या कुछ इसके बारे में आप कहना चाहोगे? हमने रैली निकाली आज अंग दान के ऊपर। वो हमारी कैलाश प्रकाश स्टेडियम से शुरू हुई और IMA हॉल तक आई। आज हमें पता नहीं चल रहा अंगदान के बारे में, लेकिन आज हम एक अंगदान करते हैं तो 9 व्यक्तियों को जीवन मिलता है। अंगदान का मतलब होता है आप चले गए, लेकिन आपके उससे और लोग दुनिया देख रहे हैं, आपकी आंखों से कोई और देख रहा है, आपके लीवर से कोई और जिंदा हो रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सबने सहयोग करा। लगातार ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, लोगों को जागरूक। हाँ जी, लगातार होने चाहिए। ज़्यादा लोग इस मुहिम में बढ़कर आने चाहिए। और बहुत सारे बच्चे भी आए आज, बहुत उन्हें स्कूलों देखते ने, तो बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत स्कूलों ने बहुत पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से आए, और लोगों ने, मतलब स्कूल वालों ने बहुत अच्छा इंतजाम प्रबंध किया उनके लिए। और नितिन अग्रवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस मोटिवेशन होने चाहिए, बहुत होने चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल एक दूसरे की बनती नहीं है, पर लेकिन जीवन जब आपका ख़त्म हो जाता है तब आप दूसरे को अपना कुछ देकर उनका जीवन और आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह ब्लड के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं, ब्लड डोनेट के लिए, ऐसे अंगदान के लिए जागरूक अंगदान के लिए चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, और समय समय पे ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे कि लोग और जागरूक हो, नया यूथ जागरूक होए। अंगदान महादान, अंगदान महादान। आज इतनी बड़ी मेरठ से एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहिए? सर इसमें तो सिर्फ एक मुझे ये कहना है सर, जो ये शुरू हुआ है प्रोग्राम, ये बहुत पहले प्रोग्राम शुरू होना चाहिए था, क्योंकि अंग से आदमी का जीवन बचता है। किसी सही कहा है कि खून जीते जी खून दान, मरने के बाद अंग दान। अभी एक मध्य प्रदेश के अंदर किसी आदमी ने मरने के बाद अपनी बॉडी दान की थी, तो उसको गवर्नमेंट ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 3 दिन पुरानी बात है ये। तो हमें तो सोचना चाहिए कि हमारा मरने के बाद शरीर हमारा बेकार हो जाता है, हम पहले उसको दान करते हैं, जिससे 10 लोगों का जीवन बच जाए। करता हूं उनके शिक्षक शिक्षिकाओं का, मातृ शक्ति इतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध थी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। स्कूल्स में जो पोस्टर रैली की गई उसके बारे में थोड़ा बताएं, बच्चों का कैसे? इसको लेके पिछले 15 दिन से ड्राइव चलाया जा रहा था। हर स्कूल में एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करवाया गया, उसमें एक बच्चा विनर था।
सभी बच्चों को हमने यहाँ स्टेज से सर्टिफिकेट दिए हैं। डीएम साहब अनुपलब्ध रहे आज, हालांकि उन्हीं का प्रोग्राम था। सीडीओ मैडम पूरी उसके साथ रही। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सीडीओ मैम का, जो बहुत जोश के साथ रही, हमारे साथ रही, उनका धन्यवाद। सभी बच्चों का धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए, और आप सभी मीडियाजनों का धन्यवाद। क्या नाम है बेटा? कनक। कनक, थोड़ा सा आज के बारे में जानना चाहूँगा। जो महादान, जो अंगदान महादान बताया गया और एक यात्रा निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे इसके? ये बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी एंड वी आर सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो ग्लैड। बहुत अच्छा था, इतना कुछ अटेंड करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और अवेयर भी हो चुके हैं हम डोनेशन को लेकर, ऑर्गन डोनेशन को। थैंक यू सो मच। आप बोलेंगे? यस। क्या नाम है आपका? तान्या। बेटे, जो आज अंगदान महादान वाली बात की गई, क्या लगता है इसके पीछे की सोच? इतने हज़ारों लोग जुटे हैं। ये सब बहुत अच्छा लगा और हम बहुत खुश हैं कि हमें इस इवेंट में आने का मौका मिला और शायद लोगों में जागरूकता आई होगी इस रैली से और बहुत अच्छा था। लगता है कि डेथ हो जाती है तो उसके बाद किसी के हेल्प? ये सर, अगर एक उससे 9 आदमी जिंदा हो सकते तो क्या, मरने के बाद तो जला ही दिया जाता है। थैंक यू। Positive energy with this and we take a proud of this and we have a as a goship like this event.